नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते नारायणं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती त्वं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर आज कौन सा श्लोक है? 14। देवी गुणमयी देवी गुणमयी देवी गुणमयी देवी गुणमयी मम माया दुरतया मम माया दुरत्या मम माया दुरतया मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मामे ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते माया में तां तरन्ति ते माया में तां तरन्ति ते माया में तां तरन्ति ते। दैवी दिव्य ही निश्चय ऐसा ये है गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मां मेरी माया शक्ति द्रव्या पार कर पाना कठिन दुस्तर मां मुझे एक निश्चय ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं माया में था इस माया के तरंती पार कर जाते हैं ते वे प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। हरे कृष्णा। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा इसे। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है।
भले प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति बताया गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम मिथ्यान मायनम तु महेश्वर। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान श्री कृष्ण है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10। गुण का दूसरा अर्थ रज्जु है। इसलिए समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुक कृपा तथा वात्सल्यवश जीव को मुक्त ले जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण अनुभूति शरण खरीदकर। माँ में पद भी अत्यंत सार्थक है। मां का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के छंदों से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, किंतु विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 इस बात की पुष्टि तम्बेक वेदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को जान देने वाली मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य स्वयं रूपा वन्दे श्रीरूपं साद्वैतं नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमद्भगवद्गीता नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्याधिष्ठारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांच राधा कांत नमस्ते भक्तवंदन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे
जय भगवान जय दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्गया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम पहले 3 शब्दों में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि माया मेरी कोई साधारण नहीं, दैवी गुणों से साधारण माया नहीं, दिव्य। और आगे बोलते हैं साधारण नहीं, और दूसरी बात बोली मन माया ये मेरी है, मन मेरी है, माया दुरत्या इसे पार कर पाना। तीसरी बात माया में ताम न मामेव ये मामेव ये पत्नी मेरी शरण में माया में काम इस माया को कर जाता है। इसमें एक विशेष बात है, एक शब्द ऐसा है, वो कौन सा शब्द है? भगवान छुड़ा सके वो भक्ति है, ये बोलते हैं भगवान छुड़ा सके और किसको इस श्लोक में विशेष मैसेज भगवान छुड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया मामेव भगवान ही और कोई माम मेरे मैं निश्चय ही और कोई केवल मैं ही इस माया से आपको छुड़ा सकता और 3 गुणों वाली माया मेरी बड़ी दुर्लभ है, दुर्लभ्य है, दुस्तर है। और जो व्यक्ति संसार में भोग संग्रह भोगने वाली और संग्रह करने वाली इच्छा को लेकर बैठा उसका इस माया से छुटकारा नहीं हो सकता किसी कीमत पे। ये इतनी दुर्लभ्य है, दुस्तर है, इससे छुटकारा नहीं होता। और विशेष करके जो भोगना चाहता है और संग्रह करने में लगा हुआ है। एक बात समझिए, खाली हाथ आए, खाली ही जाए। आने और जाने के बीच में जो समय आपके पास था, आने और जाने के बीच में जो समय था, उसमें हमारे कुछ मिला और हमारे से गलती हुई कि उसके ऊपर कब्जा करा। और जिस दिन जाना है, आप कितनी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रियां बनवा लीजिए, कोई पुलिस फोर्स आप लेके आ जाइए, मेरे से कोई छीने नहीं, बलात्कार फोर्सिबली आपसे सब कुछ रख लें, कुछ नहीं साथ लेके। और हमने जो इकट्ठा किया, बात को समझ, हमने जो इकट्ठा किया और हम तो छोड़ गए, पीछे से जिनके हाथ में गया वो आपको कितने भयंकर नरकों की सैर करवा देंगे, इस बात का हमें अंदाजा। और इस बात को हम तो छोड़ गए ना, जिससे लिया था उसको नहीं दिया, वापस नहीं किया। तो वो जिनके पास आया वो आपका छोड़ा हो गया, वो उसका दुरुपयोग करें तो कर ही ना, संभाल का दुरुपयोग। छोड़ा गया पैसा
स्वाभाविक दुरुपयोग होगा। कलयुग है, सतयुग नहीं है भगवान की सेवा में लगाने में, तो उसका खमियाजा कौन है? कौन भुगतेगा उसको? सिंह छोड़ा तो हमने ना, हम उसको एक ठिकाने में लगा के थोड़ा गए कि लगा दे भगवान की सेवा में, और एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज, कहीं कोई गलती नहीं होता से एक एक पाई का हिसाब। हम यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मम माया दुरत्या। कोई पैसा आ गया अमीर हो, कोई बॉडी बढ़िया है बलवान हो गया, तरह तरह की अपने शरीर के साथ उपाधियां जोड़ के बैठे, और उन उपाधियों से अपने आप को मुक्त करवाना, क्योंकि उपाधियां भी हमने जो हमारी, हम ललायित रहते हैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है, बहुत अमीर है, सुनने में अच्छा लगता है। ये उपाधियां हमने इकट्ठी किया, तो अब इन उपाधियों को छोड़ना भाई। एक बात होती ना कि नहीं मेरे साथ रहेंगे उपाधि, ऐसा तो नहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर इन उपाधियों का लाभ क्या होगा? उसका लाभ बताइए क्या? दुरुत्या इसीलिए बोला था कि ये लोग उपाधियां हमने अपने साथ जोड़ ली, तो उपाधि से मुक्त कैसे होंगे? इसलिए मम माया, यानी कि जो जड़ निकृष्ट शक्ति है उसके प्रति हमारा कितना आकर्षण और कितना आकर्षण मान के बैठे हैं, उस आकर्षण के प्रति कितना तेजी से आकर्षित होते हैं, और परिणाम भुगतना बड़ा मुश्किल। मांगे जो करते थे, अगली बात बोली, वो ही इस माया को पार कर सकता है। मांगे मेरी ही शरण, किसी देवी देवता की शरण चले गया, हमने नहीं बोला ऐसा कि किसी देवी देवता की शरण में जाएंगे तो माया मामेव प्रत्यंते, माया में काम करते। कोई लोग इस माया को तर जाएंगे जिनकी दृष्टि, जिन्होंने अपना आश्रय मेरे को माना, जिनकी दृष्टि मेरे ऊपर टिकी। अदरवाइज तो दूसरे हैं, अब कितनों की दृष्टि भगवान को बैठी, कितनों ने भगवान का आश्रय माना होगा, ये देखने वाली। इसलिए माया को पार तभी कर पाएंगे अगर भगवान श्री कृष्ण शरण। तात्पर्य को लीजिए इसका, भगवान की शक्तियां अनंत है, और ये सारी शक्तियां दैवी है, साधारण नहीं। दैवी में ट्रांसजेंडर देव है, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी। हम भी दैवी हैं, हम भी साधारण जीव नहीं, आत्मा जन्म मरण नहीं, हन्य माने शरीर। भगवान भगवान का एक दूसरे का शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती, शरीर है, और शरीर मायावी है, और ये जाएगा।
जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। जैसे हमारे को ये शरीर प्राप्त होता है, हम अपनी पहचान इस शरीर के साथ करनी शुरू करते हैं। आई एम बॉडी, आई एम नॉट ए सोल। जबकि भगवद गीता का मूलभूत सिद्धांत तो भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में दूसरे अध्याय से क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट ए बॉडी, वी आर ए सोल, हम आत्मा है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे जीवात्मा माया के वशीभूत होता है तो फिर माया को पार नहीं कर पाता, अतिक्रमण उसको लांघ नहीं पाता, माया के वशीभूत होकर बैठे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। दोनों शक्तियां नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कंडीशन्ड सोल, माया के वशीभूत होकर बैठे हैं। और कब से बैठे हैं इसकी कोई निश्चित तिथि पप्पा जी बोलते कोई नहीं बता सकता। अनादिकाल से और निकलने की इस माया से कोई तरकीब भी नहीं हम लोगों के पास। एक ही रास्ता है, मान एक मेरे और बदल। कोई भी उसके बंद होने की तिथि नहीं बता सकता। प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना था कठिन। हम एक बात बोलते हैं कि आप में से कोई बता सकता है, क्यों बोलता है? आपका बचपन कौन सी तिथि को छूटा था? कौन सी तिथि को छूटा था? 10 साल के बाद तिथि ना बचपन छूटने की तिथि बता सकते हैं, ना जवानी छूटने की तिथि बता सकते हैं, ना ही मरने की तिथि बता सकते हैं। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति और मेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। उसके कंट्रोल किसमें? माया के कंट्रोल में। और माया किसके कंट्रोल में? भगवान के कंट्रोल में। माया किसकी है? भगवान की है। ये बात क्लियर की है उन्होंने। मम माया विरुद्ध है। हम माया को काबू करना चाहते हैं, वो भगवान की है, भगवान की ही रहेगी। और उसके ऊपर प्रभुता जताना, प्रभुता जताना हमारे लिए तो भगवान के कंट्रोल में। जो चीज भगवान के कंट्रोल में, उसे हम अपने कंट्रोल में, हम भगवान से बड़े तो नहीं। ये बात आपने समझ में नहीं आती। वो किस लिए नहीं आती? क्योंकि माया हम लोगों को समझ नहीं देती। माया हम लोगों को समझने नहीं देती। इतनी पावरफुल है ये माया। भगवान की शक्तियां अपने काम, भगवान अपने धाम में बैठे हैं, वो नहीं कुछ कर रहे, कृष्ण कुछ नहीं कर रहे, भगवान की शक्तियां काम कर रही। मैं एक कथा सुनाता हूं आप सभी को, अगासुर की। अगासुर अजगर बन के लेटा हुआ है। उस अजगर ने अपना मुंह ऐसे खोल दिया, ऊपर का जबड़ा ऊपर है, नीचे का नीचे, जमीन पे संभाल दिया। लाल जी उसकी लंबी सी बाल गोपाल आने उधर से, और जी को कारपेट समझते हैं, रेड कारपेट होता,
बड़ी सुंदर गुफा है। एक बालक मतलब बड़ी सुंदर गुफा है। एक कहता है नहीं नहीं नहीं, अजगर लगता है। ध्यान से देखो, अजगर ने मरना क्या, कृष्ण हमारे साथ में नहीं, इतना कोऑर्डिनेट है वो बालक कृष्णा के। अब वो बालक सारे, ये बात को ध्यान से समझे, बालक सारे भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर अजगर। लेकिन कृष्ण बहुत बड़े सोच रहे हैं, तो यार मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, धड़ाधड़ मुख के अंदर प्रवेश कर, कैसे रोकू इनको। अब हम सोचते भगवान तो यार कोई अच्छा थोड़ा ही है, उसके तो अंदर से ज्ञान होना चाहिए। बालक ला रहे उसके मुख पे और रोकना चाहते हैं, लेकिन बालक रोक नहीं रहे। और भगवान देख रहे सामने अगासुर लेटा हुआ है, अजगर दैत्य है या असुर है। अब बच्चों वाली बात हो जाती है, भाई अगासुर भगवान देख, रोकना भी चाहते हैं, रोक नहीं। और अगला स्टेप क्या होता है कि सारे बाल भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं। अब अजगर हम बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, हम ऐसे नहीं, और हम ये सोच रहे हैं, अगासुर ये सोचता है कि सारे बाल गोपाल अंदर से खुश है, सारे बाल गोपाल आ गए, अब ये कृष्ण के अंदर आ जाएगा, फिर मुंह बंद करूं, खत्म सबका खेल। कंस को जाकर खबर सुनूंगा, ये तेरा कांटा निकाल। अब यहां पर काम कौन कर रहा है? भगवान नहीं कर रहे, भगवान तो रोकना चाहते हैं कि बाल गोपाल अंदर चले, माया नहीं कर रहे। भगवान की शक्ति, भगवत लीला, आराधनी शक्ति, अतरंगा शक्ति, वो काम। अजगर ये सोचता है कि ये कृष्ण मेरे मुख के अंदर आ जाए, सारे आगे अंदर से खुश है, और ये अंदर आए मेरे मुख में तो मुंह बंद करूं, खा लूं उसे। लेकिन भगवान की अतरंगा शक्ति, योग शक्ति क्या सोच रही है कि इसका मुख तब तक मैंने बंद नहीं करवाना जब तक कृष्ण इसके मुख के अंदर नहीं जाए। यानी कृष्णा की शक्ति कृष्ण से पहले सोच रही है भगवान के बारे में। भगवान को कुछ करते, भगवान करते क्या भगवान? आपने धाम गोलोक वृंदावन में बैठे मनसी उजा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं, और हम बद्ध जीव उसकी शक्तियों से मोहित भ्रमित होकर बैठे। भगवान की शक्ति काम कर रही है कि कृष्ण इसके मुख के अंदर, मेरा मालिक इसके मुख के अंदर चला जाए तो मैं इसका मुख खुला। मुख खुला कैसे वजह से है? भगवान की योग माया शक्ति। और हम सोचते कि मैं ऐसा सोचता हूं, भाई कृष्ण मैं मुंह तब तक बंद नहीं करूंगा, मुझे नथिंग। योग माया भगवान की अपना काम करती है, तो हम तो बड़े साधारण से किए, हम तो माया भगवान की बहिरंगा शक्ति से नहीं, सिंपल। और कितना पावरफुल है वो अजगर बना हुआ है कि कृष्णा को आना पड़ता है। लेकिन कृष्णा को बाई हुक एंड क्रूक कैसे भी याद करो, कल्याण होगा। गाड़ी निकालो, चार रोज गाड़ी निकाले भाई, उस लेवल के पहले सुख बन के दिखाओ, वो दर्जा तो हासिल करो कंसार। लेकिन जो भगवान के धाम जाने का आनंद आपको भगवान का गुणगान करके आता है, वो गाली निकाल के नहीं आए, वो लेवल नहीं ठीक है। तो अजगर हम ये सोचते हैं कि कृष्णा मुख के अंदर आगे तो काम कर, हम क्या सोच बैठे, ये काम हो जाए तो बस अपनी जिंदगी बढ़िया हो, ये काम हो जाए तो अपना काम बढ़िया हो जाए। हम अपने ढंग से सोचते हैं,
और अजगर अपने ढंग से हमारे ढंग से सोचता है, और फिर लाइन आती है आपन सोची होती नहीं, प्रभु सोची होना हुआ है, मैं भगवान चाहता है। फिर भगवान जब उसके मुखारविंद में प्रवेश किए, उसके मुख में, तो भगवान फिर अपने शरीर को इतना फुलाए, ब्रह्म उसके प्राण ब्रह्म से फोड़ के निकल गए उसको, और वही एक ज्योति निकली और भगवान के क्षण में, और आगे इसका वर्णन आता है। वो सजुज मुक्ति देखने को सजुज मुक्ति थी, लेकिन वो सजुज मुक्ति नहीं थी, संगीत आगे श्लोक इसका। तो हम भ्रमित होकर बैठे संसार, माया से छूट पाना नेक्स्ट में पॉसिबल। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े लेवल पर शुरू वो माया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे, शंकर जी, ये भगवान की माया से मोहित नहीं होते, ये भगवान की अतरंगा शक्ति से, उनके लिए योग माया शक्ति से, उनके लिए महामाया नहीं चलती, ये योग माया चलती। भाई योग माया भगवान की पावरफुल शक्ति। भाई बलराम जी को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके उसके दूसरी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर, ये योग माया। भगवान भी कुछ करते, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना भगवान का काम नहीं है, भगवान की शक्तियां काम है। वहां कुछ पता नहीं, तो अपने धाम में बैठे बंस किया, उनका काम ये किया आनंद लेना, आनंद देना। और हम लोग इस माया से भ्रमित होते हैं, हम अपने हिसाब से, हम आते हैं, हम जाते हैं, कोई प्रभु ने बुलाया तो आए, ये उसका फरमान चलता है आने का, हम लोग तो निमित्त बनते हैं। खासतौर प्रकृति के चंगों से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित, और जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। मया दक्षिण प्रकृति सूर्य सर्च, मया अध्यक्षेण प्रकृति, माया प्रकृति में माया मेरी अध्यक्षता, अंडर माई सुपर एक काम कर रही है, अपने आप कुछ नहीं हो, पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बिना, तो तुम्हें ऐसे थोड़ी बदल जाएगी। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति माया अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जड़ जोरू जमीन के लिए कत्लों कारत हो जाती है। महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ? 3 कारण होते हैं जड़ जोरू इस पूरी सृष्टि, और माया घुमा रही है, हर व्यक्ति कब्जा करने में लगा, इतना इकट्ठा कर दिया, इतना कारण नहीं किया। वेदों में इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई, मायाम तु प्रकृति विद्यान मायुनम तु महेश्वर, जब भी माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियम का महेश्वर है। अब इस पहले को ध्यान से समझेगा। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है, रज्जू। इसलिए समझना चाहिए कि बस जी
मोह रूपी रस्सी से टकरा हुआ है, और यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो आपने को छुड़ा नहीं सकता। भाई मेरे हाथ कोई बांध देगा तो मैं तो नहीं अपने आप को खोल सकता, हाथ तो वही खोलेगा जिसके अपने हाथ खुले। आपके हाथ भी बंधे, आपके हाथ भी बंधे, आपके हाथ भी बंधे, एक दूसरे को तो खोल नहीं सकते। खोलेगा कौन? जिसके अपने हाथ खुले। अपने हाथ किसके खुले होते हैं? भगवान के, भगवान वही निकाले। और निकालने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? भगवान जानते, भगवान की बात किया। इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। यदि मनुष्य के हाथ पर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता, उसकी सहायता की कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, बंधा ना। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षित को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसीलिए भगवान बोले तत्विधि नहीं पाते हैं। हर प्रकार से, हर विधि से गुरु की शरण कर सकता। भक्ति या कृष्ण भावना इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते माया के स्वामी होने, मायापति बोला जाता भगवान, मायातीत बोला जाता भगवान, माया के स्वामी है। माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। भगवान कहेंगे छोड़ने की माया, माया तुरंत छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य अवश्य जीव को मुक्त किए जाने का आदेश है। अहेतु की कृपा अवश्य, या कब अहेतु की कृपा कब करेंगे? जब जीवात्मा मामेव ही प्रपद्यन्ते, एकमात्र मेरी ही शरण है, तब वो जीवात्मा उस माया के चंगुल से छूट सकते। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण लेना, और कोई रास्ता नहीं। मां में पद भी अत्यंत साफ है। मां का है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण विष्णु, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है, प्राय विष्णु के समान, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 गुना बता, और गुना बता को क्या बोलते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ने तीनों का सुमेल, सुमेल क्यों बोलते हैं? तो सुमेल नहीं बोला जाना चाहिए, लोग घुमा रही है, लेकिन ये घुमा रही है उन जीवों को जो घूमना चाहते हैं। तो ये अतः ये दैवी शक्ति है। 3 गुणों का सुमेल ही माया कहलाती है, और माया ये घुमा रही है। क्या बोला गया? भगवान 3 गुणा था, सत्वगुणी था भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये गुणा था। ये 3 गुणों का प्रतिनिधित्व कर अधिष्ठाता दिए गए तीनों गुण सत्व, रजो, तमो। तो चूंकि ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के संभव नहीं जो बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में है, किंतु विष्णु माया के स्वामी है, अतः वे ही
बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। वेदों में श्वेताश्वत उपनिषद 3:8 में स्थापित तमेव विदित्वा के द्वारा हुई जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को जान लेने वाली एक श्लोक आता है दिव्य ज्ञान का। क्या है? जन्म कर्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति जो मेरे को जान लेता है, मेरे आविर्भाव, मेरी लीलाओं को, मेरे कर्मों की दिव्यता तत्व से जान लेता है, जो व्यक्ति तत्वता तत्व से अतत विस्तार से जान लेता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म में वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा नैति दोबारा जन्म नहीं लेता। मामेति मेरे पास आता है। सो अर्जुना हे तो यही बात हमारे बोले कि भगवान श्री कृष्ण को जान लेने वाली मुक्ति संभव है। शिव जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि भगवान विष्णु ही सबों के विष्णु मुक्ति दाता है और कोई रास्ता नहीं। और हम में से कितने इसकी शर्त में 10 बैठे हाथ खड़ा करेंगे भगवान पूरी तरह तो आना भी नहीं तो छूट जाएंगे, फिर तो छूट गए। भगवान की शरण में पूरी तरह चले जाएंगे, जहां भगवान होते हैं वो छूट जाएगा। क्यों नहीं आते पूरी तरह? तो मोह तो ज्ञान से जाएगा, ज्ञान तो हो गया, ये ज्ञान नहीं होगा। लेकिन भगवान दिखता नहीं, संसार दिखता है, यही बोलेंगे संसार दिखता है। और संसार लगातार गिरावट में जा रहा है, ये देहिनो अस्मिन् यथा देहि कुमारं यौवनं जरा तथा। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, तथा देहांत प्राप्त, शरीर छूटेगा। बोला जाता है, एक श्लोक आता है दिव्य ज्ञान में छोटे थे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट अपने आप जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। तो मिल आपके भाग्य में आपको मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। अब वो ही संतुष्ट रहेगा निकलना चाहता, निकलना नहीं चाहता, वो हाथ पैर मारेगा, वो चाहिए, बढ़िया चाहिए, इससे बढ़िया चाहिए।
हो चाहिए। किस लिए चाहिए? नहीं इकट्ठा करके रखे। उपदेशामृत बड़ा सुंदर रूपा गोस्वामी का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। गेहूं की बोरी को सड़क के बीच बीच रखनी, चिड़ी आएगी दूध दाना पाएगी, कुत्ता आएगा मुंह मारेगा खा चले, गाय आएगी खा के उठा के खा सकती, आदमी आएगा बोरी उठा के। बाकी जीवों ने संग्रह नहीं करना क्या? नेचर सिखाती है हम लोग को, नेचर सिखाती है, सीखो। वो भी तो जीव है। ये आपके गली मोहल्ले में कुत्ता है ना, वो आप 15 साल से देख रहे हो, आपकी गली मोहल्ले में पाल रहा है, उनका दिख रहा, उसका कोई ठिकाना है कि पत्थर के नीचे उन्हें 50-100 रोटियां इकट्ठी करके रखी, उड़ा के 1 बजे भाई जब कोई इमरजेंसी है तब खाऊंगा। है कभी भी ऐसा? एक चपाती उसको सुबह मिल जाती, कहीं ना कहीं से भगवान उसको खिलाते हैं। नहीं, पालन का काम तो भगवान की जिम्मे है, उसे खिला रहे हैं। और 15 साल से हम दे उसकी 15-20 साल की लाइफ होती कुत्ते, तो 15-20 साल से उस कुत्ते को देख रहे हैं। कोई ऐसा कुछ उसका ठिकाना हो, उन्हें छिपा के रखी हो, कोई गुरु उसने बनाया हो, और उसके लिए इमरजेंसी कोई नहीं, हमारे लिए इमरजेंसी है। लोग भाई कोई इमरजेंसी, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है तो मतलब कोई इकट्ठा करना पड़ता था, हॉस्पिटल जाने की नौबत क्यों आती? इसी भोग और संग्रह की वजह से, भोग और संग्रह की वजह से वो जानवर को भोग संग्रह नहीं करते और अपना चल अपनी जिंदगी काटते। हरे कृष्णा। सुनने से हो जाते हैं साथ, बोलते नहीं कुछ। हरे कृष्णा नहीं, जाना याद आ जाता है ना, जाना इसलिए सुन रहते हैं सर। गलती जाती है। तो ये गंगा जी को ठंड लगी हुई है, बुखार चल रहा है, इसका प्रसंग क्या है, वो जानना की इच्छा है आज या कभी फिर। भगवान जी का रथ यात्रा चलता पड़ेगी, उससे पहले भगवान जी 14 दिन पहले स्नान करवाया जाता है। भगवान को बुखार तो है ही, कथा है तो वो कभी बता देना, कोई बात नहीं, अगले शनिवार को कर देना। हाँ जी, हाँ जी। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? भगवान ने बुद्धि सबको दिया, हमेशा में बोलता 84 लाख योनियों में सभी जीवों को बुद्धि को दिया, लेकिन जो विवेक शक्ति है भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दिया। तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों आए संसार, कहां से आया, और वेदों का इन दौड़ जाना है, कहाँ जाना है, ये जिज्ञासा जीवात्मा करता है। तो ये जिज्ञासा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को नहीं सकता। एक दिन जाना है, कहाँ, एक दिन जाना है तो कहाँ जाना है, ये जिज्ञासा करता है जीवात्मा। तब वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। अब हम ये बैठे हैं
तो ये तो नहीं सोचते भाई जाना है, ये बल्कि आप बोलते हैं एक दिन कोई मरना है सब, लेकिन कहाँ जाना है, मर के आगे क्या हमारा टारगेट है, ये कोई नहीं सोचता, कोई निकलने के लिए सोचता। आपने थोड़े प्रकृति तो आपको लेके जाएगी, घसीट के लेके जाएगी, वो जाएंगे, लेकिन अपने आप स्वेच्छा से जाने के लिए क्यों तैयार? अभी ये पता है कि जा हमारे लिए इतना बढ़िया सुंदर ज्ञान पर महाराज प्रेक्षित था, पता चल गया कि 7 दिन के बाद मरना, तो तत्काल अपना राजपाट छोड़ के गंगा के किनारे आके ये संभाल लो। और अपने पर कभी कोई इस प्रकार का विपदा आ गया, बॉडी को लेके भाई हो सकता मर ही ना जाए, तो ये एक अलार्म होता है हमारे भाई अब तैयारी करते हैं। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय, और अपने पास तो अगले पल हमारा पता नहीं कोई बोला नहीं एक शरद प्रपात कि प्रकृति के माया के वशीभूत हो गए, छत से गिर के, रोड एक्सीडेंट से, बीमारी से मर गए, तो बोला गया पापा जी उसमें लिख दिया कि गली में एक जानवर मर गया और आपके मन में गया। पशु मर जाता है और आपके मन में मरना कैसा होना चाहिए? कृष्णा एवं भगवती मनोवाक दृष्टि आत्मी आत्मन चौविश्य सो अंते श्वास अपना मन, अपनी वाणी, मनोवाक वृत्ति, दृष्टि वृत्ति, अपनी दृष्टि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी वृत्ति भगवान कृष्ण के प्रति अंत काले च मामे स्मरण, ये विधि है, ये विधि है। ऐसे कोई मरेगा तो यशस्वी मरेगा, यानी निकल गया भगवान के नाम, उसकी मृत्यु यशस्वी की मृत्यु है। हाँ ये क्या इत्यादि करके हम तो सब पशु वृत्ति में लगे, बोलते नहीं माते नहीं बोला, हम तो मुंह से पूरी तरह नहीं, ठीक है। तो ये इन्हीं बताया एग्जैक्ट लाइन और बात बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रत्येक मनुष्य एक निश्चित आयु में मरना, सभी की आयु फिक्स है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म पितामह की तरह मरता है वह पूर्णता को प्राप्त होता है, निकल गया से, और जो प्रकृति के माया के वजह तो बाध्य होकर मरता है वह पशु तरह, मनुष्य तथा पशु यही है। और हमारी स्थिति क्या है? पशु वाली
मनुष्य बोले ब्राह्मण सतोगुणी, क्षत्रिय रजोगुणी, वैश्य तमोगुणी रजोगुणी और शूद्र तमोगुणी, और उससे नीचे शूद्र से नीचे पशु लोग। तो अब अपनी स्थिति कहां पर से है? भीष्म देव द्वारा अपना भौतिक शरीर प्राप्त की गई अवस्था समाधि, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान का चिंतन करने में, अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर, मन को वाक अपनी वाणी को ये सामने भगवान खड़े भीष्म पितामह, तो उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष खड़े भगवान का दर्शन करते हैं, और इस प्रकार उनके सारे कार्यकलाप और विचल भाव से भगवान एकाग्र हो गए। ये सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है, और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। ये नहीं कि भीष्म पितामह ने अवस्था प्राप्त किया, हम नहीं कर सकते, हर कोई व्यक्ति कर सकता है इस अवस्था। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में इन भक्ति के सिद्धांतों का अभ्यास करना आवश्यक है। और इनमें से प्रथम चरण श्रवणम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और ये सबको मन कर, अभी जैसे बैठे ना हम श्रवण कर रहे हैं, आप ये श्रवणम कोई पूरे मनोयोग से करें, वो भी निकल जाए, लेकिन आप बैठे जहां पर है, मन के किसी कोने में संसार में चल रहा होता है, मन के किसी कोने में संसार में आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अंत समय में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता और या फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना अति आवश्यक है। तो नहीं करना चाहते, उसे ध्यान से सुनो। मैं हमेशा सब लोगों को कि कथा में ढूंढ रहा हूं, और बाकी की कथा एक एक शब्द आंख बोले। हमें भी भीष्म देव को प्राप्त होना अपूर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है, भले साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने उपस्थित न हो, क्योंकि भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के भगवान के शब्द उनसे अभिन्न है। हम जब एकादशी व्रत के महत्व में पढ़ते हैं, तो महत्व में पढ़ेंगे कि इतने मतलब जबरदस्त महात्मा है भगवद कि एक श्लोक, और मेरी पहली लाइन किसी को याद है, वो स्मरण करता रहा, उसी से उन पर गया। भगवद गीता का एक श्लोक
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता एक ही लाइन, ताकि ये लाइन बोली किसने? धृतराष्ट्र। ये पाठ किसका है? भगवत गीता। क्यों क्यों धृतराष्ट्र की लाइन? ये बेस है भगवत गीता का। ये भगवान ने बोला नाम का पांडवाश्चर्य धृतराष्ट्र हम लोगों का प्रतिनिधित्व है। मोहग्रस्त हो गए माम का पांडवाश्चर्य मेरी और पांडव मेरा ये मेरे पुत्र है और ये पांडव के पुत्र है, पांडव के पुत्र है। और अभी अर्जुन क्या कहता है? ये सारे मेरे भाई वो साधु है। ये भगवान के शब्द तारे और कोई मनुष्य 8 वर्षों में से एक श्री भीष्म देव में से अवस्था प्राप्त कर इनका लाभ उठा सकते। एक श्लोक गुनगुना श्लोक भी छोड़ो, आप हरे क्षमा में जाइए भाषण इसे गुनगुना करें। तो भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नमस्कुरु, मेरा प्रतिपाल प्रतीक्षण मेरा समय उससे किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ऑनलाइन विश्वास श्री भगवान की आप लोग हरे कृष्ण। अगली कथा कल सुबह होने आप सब लोग साथ